सर, हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश से नफ़रत को मिटाने के लिए, इस एकता और भाईचारे को बनाए रखने के लिए हमने वोट किया है। क्योंकि ये सारे जहाँ से अस्ता हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो ये इसमें तरह तरह के फूल हैं इस देश में, इसकी यही खूबसूरती और उस खूबसूरती को जो मिटाने की कोशिश कर रही हैं ताकतें, उन ताकतों के ख़िलाफ़ हमने आज वोट करा है। और हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन, तो लोग आपको ज़रूर वोट देंगे। और अगर आप भगवान राम का ही नाम जपते रहेंगे और सारे दिन झूठ बोलते रहेंगे तो लोग आपको कहाँ वोट देंगे। बड़े विश्वास के साथ लोगों ने आपको वोट किया था 2014 में, 2019 में, लेकिन आपका विश्वास में कहीं ना कहीं वो धोखा साबित हुआ लोगों के साथ। आज वो उस धोखे का जवाब लोग देने के लिए यहाँ पे उतर रहे हैं और इंडिया गठबंधन को लोग पूरी तादाद में, पूरी ताकत के साथ वोट देंगे। क्योंकि भगवान श्री राम को बार बार बदनाम करना, उनके नाम पे ये वोट मांगना, ये तो सरासर पाखंड है, बहुत बड़ा पाखंड है, जिसकी सज़ा खुद भगवान श्री राम इनको देंगे। चलिए, धन्यवाद। करके आ रहे हैं सर आप? दिखाइए सर, दिखाइए सर, किन मुद्दों पर मतदान किया सर इस बार आपने? कैसे? आपके मन में जब आप वोट डालने गए थे क्या चल रहा था? क्या लगता है, बदलाव देखना चाहते हैं या फिर से इस बार मोदी सर? हमारे साथ वही कहीं ना कहीं वोट डाल के आ रहे हैं सर आप? क्या लगता है इस बार कौन विकास और राष्ट्र हित में वोट दे के आ रहे हैं? विकास और राष्ट्र हित में वोट करके आ रहे हैं। एक रिक्शा चालक ने देखने के बाद कैमरे को, अपने रिक्शे को रोक दिया। क्या लगता है भाई साहब, इस बार बदलाव देखने को मिलेगा या फिर से मोदी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। वोट करके आ रहे हैं सर क्या आप? हाँ, वोट डाल दिया सर। हाँ जी। क्या लगता है सर, किन मुद्दों पर वोट किया इस बार आपने? ये प्रधानमंत्री के चुनाव है सर, तो जाहिर सी बात है मोदी साहब आएंगे। कहीं ना कहीं देख रहे हैं लोग इस बार लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। गर्मी की वजह से लोग सुबह सुबह ही अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं, जैसा कि आप तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ के कैमरे पर देख रहे होंगे। किन मुद्दों पर मतदान किया सर इस बार आपने? हमने किया बीजेपी पे। बीजेपी। क्या लगता है सर इस बार? हम कहेंगे सर, जिनने काम करा है दिल्ली में, हमारे में स्कूल बनाए हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री, जितने सुविधा करी हम उसको वोट देंगे। हम किसी और को वोट नहीं देंगे। और पब्लिक आज अब की बार उसे वोट देगी जिनने दिल्ली में काम करा है, बच्चों के लिए स्कूल बनाया, पानी फ्री, बिजली फ्री है, उसको ही वोट देगी पब्लिक। कहीं ना कहीं एक लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव नहीं है। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन या बीजेपी इस बार? इंडिया गठबंधन आएगा, राहुल गांधी जीतेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या लगता है, वोट करके आ रहे हैं सर आप? उंगली दिखाइए आप अपनी। देख रहे हैं लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। क्या लगता है अंकल, किन मुद्दों पर वोट करके आ रहे हैं इस बार आप? जो विकास करे उसको वोट दो। जो विकास करे उसको वोट दो। लोग चाचा, वोट करके आ रहे हो आप? किन मुद्दों पर वोट किया आपने इस बार? हाँ भाई, किन मुद्दों पर वोट किया आपने? झाड़ू में। झाड़ू पे। मैम नमस्कार। क्या लगता है मैम आपको, किन मुद्दों पर वोट किया इस बार आपने? बताओ। पता नहीं कौन आएगा के हिसाब से? पता नहीं कौन आएगा, जो आ जाए वो अच्छा। लोग अपनी अभी तो भाई साहब डाल तो पर पे कर रहा हूँ वोट, और महंगाई पे और भ्रष्टाचार पे। सर, कहीं ना कहीं जब भी अपने देश में चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, राजनीतिक पार्टियां फ्री का राग अलापने लगती हैं। क्या हमारे देश में फ्री की बातें होनी चाहिए, शिक्षा की बातें होनी चाहिए या रोजी रोजगार की बातें होनी चाहिए? पहले तो शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा, इन तीन बातों, तीन मुद्दों पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी रोक लगाना चाहिए। जितनी भी पार्टियाँ हैं, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई भी पार्टियाँ हो, फ्री के जो लालच है वो बंद कर देना चाहिए। ठीक है, मुद्दों पे वोट होना चाहिए। आना चाहिए मोदी जी को उंगली देख पर लोकतंत्र का महापर्व है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता कितने जागरूक हैं। क्या लगता है, किन मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं इस बार? छोड़िए, मुद्दा तो बहुत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, अच्छा है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। केवल हमारा विकास इससे नहीं बनेगा, तो केवल धर्म और राजनीति से नहीं चलेगी। जब तक देश का शिक्षा पर हमारा बेकार हो रही, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा नहीं है हमारे ऊपर। सर, इस बार बदलाव देखना चाहते हैं या फिर से दोबारा मोदी सरकार जी को देखना चाहते हैं? देखो जी, बात ये है कि बदलाव भी होना चाहिए, और बदलाव का मतलब ये नहीं है कि किसी को बदल देना चाहिए, और जो देश के हित में काम करे
राष्ट्र के हित में काम करे, सर्वोपर वही है। बाकी तो सारी पार्टी अपने अपने गुणगान गाती रहती हैं और सबका अपना अपना मत है, लेकिन मेरा मत राष्ट्र के लिए है। कहीं ना कहीं जब भी हमारे देश में चुनाव होता है तो राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दलों के साथ चुनाव लड़ती हैं, लेकिन 2024 के इस लोकसभा चुनाव में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, वहीं आज देश की सारी राजनीतिक पार्टियां इंडिया गठबंधन के रूप में एक जगह खड़ी हैं, जो कल तक एक दूसरे के कट्टर विरोधी हुआ करते थे। तो ऐसा महसूस होता है कभी आपको कि एक व्यक्ति विशेष के साथ सारी राजनीतिक पार्टियां इंडिया गठबंधन के रूप में लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सिर्फ मोदी जी के चेहरे से लड़ रही है? देखो, ऐसा है कि जितनी ये पार्टी हैं, ये सब परिवारवाद की पार्टी अपने परिवार के लिए लड़ रही हैं। मोदी का कोई परिवार नहीं है, वो राष्ट्र के हित में लड़ रहा है और राष्ट्र के हित में ही मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी है। ये सब क्या है, ये जितने गठबंधन हैं ये चोर गठबंधन है, अपने अपने परिवार के लिए, अपने अपने बच्चों के लिए। इसका तो सर्वोपर सारी दुनिया ही है ना, तो मैं भी हूँ, लेकिन राष्ट्र के हित में करना चाहिए, पार्टी के हित में नहीं। चलिए, धन्यवाद सर। मैडम नमस्कार। क्या लगता है किन मुद्दों पर इस बार मतदान करना चाहती हैं आप? किस मुद्दे पर मतलब? आप इस बार शिक्षा के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर या फ्री के मुद्दे पर वोट करना चाहते हैं? हमें तो शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, जब भी तो हमारे बच्चे भी आगे जाके कुछ बनेंगे। ये थोड़ी ना तुम फ्री के चक्कर में कुछ भी करो। क्या लगता है मैम आपको? हमें तो शिक्षा के ऊपर करना चाहिए ना, हमें हर चीज़ देखनी चाहिए, देश की तरक्की जहाँ हो रही है उसे वोट करना चाहिए, फ्री के उसमें नहीं करना चाहिए। क्या लगता है इस बार कौन सी पार्टी अपना सरकार बना सकती है? हम तो भैया मोदी को देंगे। धन्यवाद जी। दीजिए आप अपना। लोकतंत्र के इस महापर्व में कहीं ना कहीं महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, आप देख रहे होंगे। देश का सवाल है, अपने श्री नरेंद्र मोदी जी को जिताइए, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। सर, क्या लगता है आपको कि धर्म के मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए, वोट डलना चाहिए, या विकास के मुद्दे? नेशन फर्स्ट, विकास, नेशन फर्स्ट, जय श्री राम।